श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नए साल पर हम सभी लोग अपने घर पर नया कैलेंडर लेकर आएंगे। पर दोस्तों, नया कैलेंडर जब हम अपने घर पर लाएंगे तो हमारा जो पिछले साल का कैलेंडर होगा, पुराना कैलेंडर होगा, तो उस कैलेंडर का हम लोग क्या करेंगे? जो नया कैलेंडर हम अपने घर पर लाएंगे, भाई उस नए कैलेंडर को हमें कहाँ पर रखना है, किस जगह पर रखना है और कौन सी ऐसी गलती है जो कि नए कैलेंडर को लाते समय हमें नहीं करना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ में दोस्तों, आप लोगों को इस नए साल पर अपने घर की घड़ी में किन चीज़ों का यहाँ पर बदलाव करना है, कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अपनी घर की घड़ियों को लेकर सुधार करना है, क्योंकि आपके घर की घड़ी और आपके घर का कैलेंडर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके नए साल को अच्छा बनाने के लिए। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। आप खुद कहोगे कि हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद हमने अपने समय का सच में उपयोग किया है, क्योंकि आपके घर की घड़ी आपको समय बताती है और आपके घर का कैलेंडर पूरे साल भर आप उसमें देखते हो और तभी उससे जो है आप लोग हर दिन का पता लगाते हो, हर तिथि का यहाँ पर पता लगाते हो। तो ये दो चीज़ों का आप लोगों को जो है अपने घर में बहुत ध्यान रखना चाहिए और इनको जो है सही तरीके से लाना चाहिए, सही तरीके से अपने घर में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे घड़ी के बारे में। जो आपके घर में घड़ी होती है, तो आखिर इस घड़ी के नियम क्या क्या होते हैं, हमें अपने घर में कैसी घड़ी रखनी चाहिए, किस दिशा में रखनी चाहिए, किस तरीके की जो घड़ियां हैं वो हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अभी तक गलतियां करते भी आ रहे होंगे तो आज से अपनी गलतियों को सुधार लीजिएगा। जब भी आप यह वीडियो देखें तब आप अपनी गलती को सुधार लीजिएगा, पर जिससे कि आप लोगों का जो नया साल है, जो 2025 का साल है, वो आप लोगों के लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा साबित होगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर में कोई घड़ी रख रहे हो तो सबसे बढ़िया जो घड़ी होती है वो गोल घड़ी मानी जाती है। ठीक है, अब गोल घड़ी के अलावा एक जो है अंडा आकार की आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, जो कि गोल ही होती है पर थोड़ी सी गोल से अलग होती है, तो वो घड़ी भी एक अच्छी मानी जाती है। पर दोस्तों, जो चौकोर घड़ी होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों उसमें होते हैं कोने या नुकीली जो चीज़ें होती हैं वो मानी जाती हैं। ठीक है, मतलब कि जो चौकोर घड़ी होती है उसका मतलब एक कोना जो है नुकीला टाइप होता है, तो ऐसी घड़ियां आपको अपने घर में नहीं रखनी है जिसमें जो है यहाँ पर नुकीले जो है यहाँ पर आकार बने हुए हों। ठीक है, और ऐसी घड़ी आप लोगों को अपने घर में भूल से भी नहीं लानी है जिस घड़ी के अंदर भगवानों की तस्वीर हो। किसकी तस्वीर हो? भगवानों की तस्वीर। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि घड़ियों के अंदर भगवानों की तस्वीर बनी हुई होती है और हम उस घड़ी को जो है चिपका देते हैं, लगा देते हैं और फिर हम उसमें समय देखते रहते हैं। अब आप ये कहोगे कि भैया घड़ी में भगवान की तस्वीर लगना तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हम तो घड़ी को जो है प्रतिदिन जो है हर समय देखते रहते हैं, तो भगवान के ही तो दर्शन करेंगे। तो आपकी बात उस जगह सही है, पर घड़ी के अंदर भगवानों की तस्वीर सही नहीं है। क्यों? क्या कारण है? घड़ी जो है हम एक जगह टांग देते हैं और कोई ऐसा ज़्यादातर नहीं है जो कि हर दिन घड़ी को साफ करता हो। तो देखो, ज़्यादातर जो घड़ी है उन के ऊपर जो है धूल लग जाती है ना, और आपने देखा होगा कि हमारे घर की जो दीवारें होती हैं उनमें छिपकलियां भी यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो छिपकलियां क्या करती हैं कि घड़ी के आसपास जो है घूमती रहती हैं, घड़ी को टच करती रहती हैं, घड़ी के पीछे छुप जाती हैं। तो आप खुद सोचिए कि भगवान जो है घड़ी के अंदर बने हुए हैं और घड़ी के आसपास जो है कोई भी शुद्धता का यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि धूल जम रही है। आप महीने में एक बार साफ कर रहे हो, हफ्ते में कर रहे हो, वैसे तो ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादा समय बाद ही जो है अपनी घड़ियों को साफ करते हैं, अन्यथा वो घड़ी टंगी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये भगवान का जो है अपमान माना जाता है। इस वजह से अगर आप ऐसा करते हो, आपके घर की घड़ियों के अंदर भी भगवानों की तस्वीर है, तो फिर भगवान आपसे नाराज होते हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर दोष लगता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसी घड़ी है जिसके अंदर भगवानों की तस्वीर बनी हुई है, तो आप उस घड़ी को हटा दो, अपने घर में दूसरी घड़ी लाकर लगाओ। और हमने जो आपको बातें बताई हैं उसका भी ध्यान रखना है कि गोल या अंडाकार की जो घड़ी होती है, जो कि गोल ही होती है एक तरीके से, वही घड़ी आप लोग लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी नुकीली जो है वैसी घड़ियां ना लगाएं जिसमें कोई भी नोक वगैरह यहाँ पर बनी हुई हो। ठीक है, सबसे सही घड़ी गोल ही मानी जाती है और कोई घड़ी यहाँ पर सही नहीं मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमने आपसे ये मना किया है कि आपको ऐसी घड़ी बिल्कुल अपने घर में नहीं रखनी है जिस घड़ी के अंदर भगवान की तस्वीर बनी हुई हो। तो भाई आखिर हमें अपने घर में कैसी घड़ियां रखनी है? तो देखो, आपको कोशिश करना है कि जो सादा घड़ियां होती हैं जिसके अंदर जो है ज़्यादा कुछ चित्र वगैरह नहीं बने हुए होते हैं, आपको वो घड़ी अपने अंदर मतलब अपने घर के अंदर रखनी है। ठीक है, पर अगर आप लोग कोई तस्वीर वाली घड़ी रखना भी चाहते हो तो कोई ऐसी तस्वीर मत रखो जो कि डरावनी दिखती हो, है ना। कोई ऐसी पॉजिटिव जो चीज़ें दिखती हो, जैसे कि दौड़ते हुए घोड़े हो गए या मोर हो गई, ऐसे
ऐसे कोई अगर जो मतलब जिनको देखकर आपको अच्छा लगता है, ऐसे कोई जानवर की अगर आपकी घड़ी के अंदर तस्वीर बनी हुई है तो आप उस घड़ी को रख सकते हो। पर ऐसा नहीं करना है कि आपकी घड़ी के अंदर शेर बना हुआ है जो कि आपको डरा रहा है, कोई मतलब चीता बना हुआ है जो कि आपको एकदम से उसका भयानक रूप आपको घड़ी के अंदर दिख रहा है, तो वो घड़ियां भी आपको नहीं रखनी है। ऐसी घड़ियां रखनी है जिसके अंदर आप लोगों को जो है यहाँ पर अच्छी तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही हो, ठीक है। पर भगवान वाली तस्वीर नहीं होनी चाहिए और ना ही डरावनी तस्वीर होनी चाहिए, तभी जाकर आपकी घड़ी आपको सही समय दिखा पाएगी और आपका समय वो अच्छा कर पाएगी, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को आज से ही ध्यान रखना है। अगर ये गलतियां आपके घर में हो रही हैं तो अपनी घर की घड़ियों में जो है इस गलतियों को जो है आपको सुधार लेना है, ठीक है। महंगी या सस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता, घड़ी अच्छी होनी चाहिए चाहे फिर वो सस्ती क्यों ना हो, ये बात ज्यादा मायने रखी जाती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपके घर की घड़ी से जुड़ी हुई एक और सबसे जरूरी बात है कि आपको अपने घर की घड़ियां जो होती हैं उनको कभी भी बंद नहीं रखना चाहिए। बंद कहने का मतलब है कि जैसे कि हमने आपसे बोला कि आप लोग जो है अपने भगवान वाली घड़ियों को बदल लो। अब बदलने के चक्कर में क्या करोगे, आप उन घड़ियों को घर में रख लोगे। तो घर में जो है कभी भी ऐसी घड़ी नहीं रखना चाहिए जो कि बंद हो, है ना। बंद घड़ी नहीं रखना चाहिए, भले वो चलती रहे तो ठीक है, आप भले उसका इस्तेमाल मत करो, देखो मत, पर अगर वो घड़ी चल रही है तो ठीक है, पर अगर वो घड़ी बंद है ना, तो भाई वो घड़ी फिर ठीक नहीं है, उसको आपको अपने घर से बाहर करना पड़ेगा। तो कोई भी आपके घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर वो बड़ी घड़ी हो, चाहे फिर वो आपके हाथ की घड़ी हो। आपने देखा होगा कई बार हमारे हाथ की घड़ी हमारा मन भर जाता है तो हम अपने घर में पटक देते हैं, तो और वो पड़ी रहती हैं और उनके सेल वगैरह सब कुछ खत्म हो जाते हैं, वो पड़ी रहती है, बंद पड़ी रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य को भी रोकती हैं, क्योंकि आपका समय भी कहीं ना कहीं इन घड़ियों से रुक जाता है, क्योंकि आप इन्हीं घड़ियों में तो अपना समय देखते हो। तो भाई अगर आप उस घड़ी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो अपने घर से बाहर निकाल दो, या तो अगर आप उसको इस्तेमाल करने वाले हो या आपको नहीं बाहर करना है तो आप उसके अंदर सेल डाल दो ताकि वो घड़ी चलती रहे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपके घर में जो घड़ियां होंगी भाई उन घड़ियों में से किसी का भी कांच अगर क्रैक हो गया है, टूट गया है, तो आप उस घड़ी को फेंक दो। सीधी सी बात यही कहेंगे, फिर चाहे वो घड़ी चल रही हो चाहे ना चल रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर घड़ी का कांच चटक गया है, क्रैक आ गया है, दरार पड़ गई है उस पर, तो वो घड़ी आप लोगों को अपने घर में नहीं रखना है, चाहे आपकी हाथ की घड़ी हो, चाहे बड़ी घड़ी हो, चाहे घर की घड़ी हो, चाहे कोई सी घड़ी हो, है ना। पर अगर कांच टूटा है, कांच में दरार आ गई, चटक गया है, तो उसे बाहर कर दो, या तो उसका कांच बदला लो। कांच बदला सकते हो फिर उसे अपने घर में रख सकते हो, पर टूटे हुए कांच वाली घड़ी, दरार वाली या चटकी हुई कांच वाली घड़ी अपने घर में नहीं रख सकते हैं। इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी ऐसी बात बताएंगे जिससे कि आप सभी लोग रिलेट भी कर पाएंगे, मतलब कि हाँ हम भी ऐसा अपने घर में करते हैं और बहुत सारे लोग करते भी होंगे, ठीक है। तो देखिए कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपने समय को जो है अपने घर की जो घड़ियां होती हैं उनके समय को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, 5 मिनट पीछे, 10 मिनट पीछे, ताकि उनका काम जल्दी हो जाए या लेट हो जाए, वो अपने हिसाब से देखते हैं। पर कुछ कुछ लोग अपने घर की घड़ियों को क्या करते हैं कि थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, उन्हें पता है कि ये सही समय नहीं है, वो अपने सही समय से मतलब कि 5-10 मिनट घड़ी को पीछे कर देते हैं, तो कुछ लोग 5-10 मिनट घड़ी को आगे कर देते हैं। तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा, क्या हम ये सब जो करते हैं क्या ये सही है, क्या इससे हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए सीधी सी बात हम आपको बताएंगे। देखिए आपको वैसे तो अपने घर की घड़ियों में सही समय रखना चाहिए, जो समय चल रहा है ना, जो गूगल पे आप लोग चेक कर लेना, जो भी उस समय सही समय चल रहा है, गूगल सबसे सही समय बताता है, तो जो समय वहां पर चल रहा होगा वही समय आपको अपने घर की घड़ियों में रखना चाहिए, एक तरीके से सही समय रखना चाहिए, ठीक है। आपको अपने घर की घड़ियों को ना तो पीछे करना चाहिए ना ज्यादा आगे करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी कोई मजबूरी है भी तो भाई आप अपनी घर की घड़ियों का समय आगे कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट, पर इससे ज्यादा आगे नहीं कर सकते हो, है ना। और आप लोगों को अपनी घर की घड़ियों को भूल से भी पीछे तो करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अपने समय में आगे बढ़ना चाहते हो, पीछे नहीं बढ़ना चाहते हो। इसलिए अपने घर की घड़ियों का समय कभी भी पीछे करके मत रखना, क्योंकि ये चीजें कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि भाई उनको उनके काम में लेट होता है, तो भाई वो अपनी घड़ियों को पीछे कर देते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ अब समय हो गया, तो उनके काम जल्दी में हो जाते हैं, जल्दी वो अपने घर से निकल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं कि वो अपने घड़ियों का समय पीछे कर देते हैं, चाहे घर की घड़ी हो चाहे हाथ की घड़ी हो, तो वो अपनी घड़ियों का समय पीछे कर देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा घड़ियों का समय एक समान ही होना चाहिए, घर की घड़ियों का समय पीछे नहीं करना चाहिए। अगर आपकी किसी कारणवश कोई मजबूरी है भी तो आप घड़ी के समय को आगे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट, इससे ज्यादा आगे नहीं कर सकते हैं। और पीछे तो आपको करना ही नहीं चाहिए, कभी की कोई मजबूरी हो तो आगे कर सकते हो पर पीछे नहीं करना चाहिए। और सीधी सी बात हम आपसे ये कहेंगे कि आपको अपने घर की घड़ियों का समय एक समान ही रखना चाहिए, जो सही समय चल रहा है वही समय के अनुसार आप लोगों को अपनी घर की घड़ियों को और हाथ की घड़ियों को जो है रखना चाहिए उस समय के अनुसार, ठीक है।
है। इसके अलावा दोस्तों घर की जो घड़ियां होती है उनको हमें किस दिशा में लगाना चाहिए, किसके ऊपर लगाना चाहिए, ये भी आप लोग सुन लीजिए। तो देखिए आपके घर की जो घड़ियां होती है ये आप किसी कील या खूंटे पर जो है टांग सकते हैं, इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपनी घर की घड़ी को किस दिशा में टांगेंगे? देखिए सबसे पहली चीज, आपको अपनी घर की घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं टांगना चाहिए, है ना। आपके मुख दक्षिण दिशा की तरफ आपको कभी भी घड़ी को देखकर जो है समय नहीं देखना चाहिए, इसलिए आप लोग दक्षिण दिशा में घड़ी ना ही रखें तो वो ज्यादा बेहतर है, और रखना भी यहाँ पर नहीं चाहिए। तो किस दिशा में रखें? घड़ी को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही हमें टांगना चाहिए अपने घर की दीवारों पर, इसके अलावा कोई और दिशा में नहीं रखना चाहिए, वरना फिर वो सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कभी भी आप लोगों को अपने जो मतलब घर के दरवाजे होते हैं, घर के दरवाजे के ऊपर की जो दीवार होती है वहां पर भी घड़ी को नहीं टांगना चाहिए। आप दीवार के साइड में टांग दो, दरवाजे के साइड में टांग दो, पर दरवाजे के बिल्कुल ऊपर नहीं टांगना चाहिए, ना तो दरवाजे के पीछे जो है आपको घड़ियों को टांगना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इतने सारे नियम थे जो कि आपके घर की घड़ियों से जुड़े हुए थे, इनका आप लोगों को आज से ही पालन करना शुरू कर देना है। आपका समय अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसी में तो आप समय देखते हो। अब सीधे हम बात करते हैं कैलेंडर के बारे में कि भाई आप लोग अपने घर में 2025 साल का नया कैलेंडर जरूर लाए होंगे। तो भाई इस कैलेंडर को हमें कहां पर टांगना है, और जो हमारे पिछले साल का कैलेंडर है उसको हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, जो आप अपने घर में नया कैलेंडर लाओगे वो आपको या तो पूर्व दिशा में टांगना है या तो उत्तर दिशा में टांगना है। मतलब कि जब आप अपने कैलेंडर को देखो तो आपका मुख या तो पूर्वी दिशा की तरफ हो या कोई उत्तर दिशा की तरफ हो, कोई भी एक दिशा में आप लोग पूर्व या उत्तर के में से कोई भी एक दिशा में आप अपने नए साल के कैलेंडर को, 2025 साल के कैलेंडर को यहाँ पर टांग सकते हो। अगर आप इस दिशा में अपने कैलेंडर को टांगोगे तो आपके घर के सभी सदस्यों की प्रगति ही होगी, मतलब अपने जीवन में वो सफल होंगे और वो आगे ही यहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों कभी भी आपको कोई कैलेंडर ऐसा नहीं लेना है जिसके अंदर कोई भयानक चीजें बनी हुई हो, कोई ऐसी डरावनी चीजें बनी हुई हो, कोई नेगेटिव चीजें बनी हुई, तो वो चीजें आप वाला कैलेंडर आप लोगों को नहीं लेना है। जो नॉर्मल कैलेंडर होता है जिसमें भगवान वगैरह सब तिथियों का आपको स्मरण रहता है, वही आप लोगों को कैलेंडर यहाँ पर लेना है, और सही कैलेंडर लेना है, क्योंकि कैलेंडर भी जो है कई तरह के आते हैं, पर आपको सही कैलेंडर का चुनाव करना है और उसी कैलेंडर को अपने घर में जो है उत्तर या पूर्व के जो है यहाँ पर आपको उसमें टांगना है दिशा में, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों कैलेंडर जो पिछले साल वाला होगा उसको क्या करना है। अब देखो यहाँ पर एक गलती आप लोग सबसे पहले सुन लो कि जो नया साल का कैलेंडर है और जो पिछले साल का कैलेंडर है, कभी भी आपको पिछले साल के कैलेंडर के ऊपर नया साल का कैलेंडर नहीं टांगना। ये नियम कहता है कि भाई ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों के घर में आपने देखा होगा कि एक के ऊपर एक कैलेंडर टंगते चले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपनी जो भी पुराने कैलेंडर हैं अगर उनको संभाल कर रखना चाहते हो तो रखो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उनको जो है एक अलग से कहीं जगह पर आप अपने कबर्ड वगैरह में, अलमारी वगैरह में संभाल कर रख दीजिए। पर जो नए साल का कैलेंडर है उसको कभी भी पिछले साल के कैलेंडर के ऊपर आपको नहीं टांगना है, ठीक है। पुराने जितने भी कैलेंडर है आप उनको संभाल कर रख लो, बाकी नए कैलेंडर को आप अपनी नई जगह पर टांग दो। इस नए कैलेंडर को भी आप किसी कील वगैरह पर या खूंटे वगैरह पर टांग सकते हो, इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। और दोस्तों ये जो नया साल का कैलेंडर है इसको आपको बहुत ही अच्छे से रखना है, सम्मान देकर रखना है। कभी भी पैरों में जो है आपको कैलेंडर नहीं लेना है, क्योंकि कई सारे लोग करते हैं कि भाई उनको कुछ तारीख देखनी होती है या कोई नियम देखना होता है या कोई तिथि देखनी होती है, तो वो कैलेंडर को उठाकर जो है रख लेते हैं ना, अपने पास में रख लेते हैं। तो आपको कैलेंडर को सम्मान से रखना है और सम्मान के साथ ही उसे जहां से उठाया है वहीं के वहीं उसे टांग देना है, ठीक है। तो कैलेंडर को जो है विशेष रूप से आपको उसका अच्छे से पालन करना है, नियम का ध्यान रखना है, क्योंकि उसके अंदर भगवान बने हुए होते हैं। तो आपको आदर सम्मान के साथ ही कैलेंडर को उठाना है, कभी भी कैलेंडर को पैरों पे आपको नहीं रखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे भगवान होते हैं, हर महीने में बहुत सारे त्योहार होते हैं, तो त्योहारों से जुड़े हुए भगवान जो है उसमें बने हुए होते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे नियम जो कि आपके घर की घड़ी और आपके घर के कैलेंडर से जुड़े हुए थे। अब आपको कौन सा नियम समझ नहीं आया वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप आज से कौन सी नियम का पालन करना शुरू कर देंगे वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके उनमें कोई भी प्रश्न है वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी, वहां पर बैठकर भी आप पढ़ सकते हैं इस पूरी जानकारी को। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।